टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी बीमारी दोस्तों जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिल में मन में डर बैठ जाता है। उनको लगता है कि बस हो गया काम, अब तो हमारी मौत पक्की है। एक ऐसी बीमारी जिसको लोग बताना नहीं बल्कि छुपाना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर समाज को, लोगों को, दोस्तों को, सबको पता चल जाएगा हमारे इस बीमारी के बारे में तो बहुत बड़ी उनके ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगी। उनको लोग गलत नजरिए से देखेंगे। इस बीमारी को लेकर हमारे समाज में मेंटेलिटी और गलत फहमियों की वजह से दोस्तों हमारे पूरे देश भर में लगभग 28 लाख लोग इस बीमारी से जूझते हैं। और हम रोज की बात करें, डेली की बात करें दोस्तों, तो लगभग 1200 लोग डेली बेसिस पे मारे जाते हैं इस टीबी बीमारी की वजह से। जिसमें ज्यादातर लोग, लगभग 95% लोग सिर्फ इसलिए मारे जाते हैं दोस्तों क्योंकि वो अपनी बीमारी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताते, सिर्फ और सिर्फ छुपा लेते हैं, जिसकी वजह से इतने बड़े संख्या में लोग मारे जाते हैं पूरे देश भर में। उनको लगता है दोस्तों कि अगर इस बीमारी के बारे में किसी को बताया, डॉक्टर्स को बताया और डॉक्टर से कंसल्ट किया, घर परिवार में पता चलेगा तो लोग उनको गलत नजर से देखेंगे। और यही डर सबसे बड़ा वजह बनता है इस टीबी बीमारी से इतने बड़े संख्या में लोगों की मौत का। नमस्कार दोस्तों, आइए समझते हैं इस टीबी डिजीज, इसके रीजन, इम्पैक्ट और सॉल्यूशंस को भी डिटेल्स में आज के इस वीडियो में। टीबी को लेकर सबसे शॉकिंग बातें हैं जो कि बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों। WHO के एक लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का 25 to 30% पॉपुलेशन ऐसी है जिसके लंग्स में टीबी के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि किसी को पता भी नहीं होता कि उनके लंग्स में टीबी के बैक्टीरिया ऑलरेडी मौजूद है, जिसे लेटेंट टीबी इन्फेक्शन कहा जाता है। इसका मतलब है दोस्तों कि जो इन्फेक्शन होता है टीबी का वो लंग्स के अंदर मौजूद है, लेकिन जो बैक्टीरिया है वो अभी एक्टिव नहीं हुआ है। और आदमी जो होता है, जो पर्सन होते हैं, वो अपना हंसी खुशी लाइफ जी रहे होते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी सिम्टम्स के। सबसे शॉकिंग बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि जो दुनिया की पॉपुलेशन का 25 से 30% लोगों में जो टीबी का बैक्टीरिया ऑलरेडी उनके लंग्स में मौजूद था, ये एक्टिव तो नहीं है, लेकिन अगर इन केस अगर उस पर्सन को, इस 25-30% वाले पर्सन को कोई भी ऐसी बीमारी होती है जैसे डायबिटीज, HIV या मल न्यूट्रिशन जैसे कोई भी सिम्टम्स अगर उसके बॉडी में बीमारियों से घिर जाते हैं तो ये जो पहले से मौजूद लंग्स में जो टीबी के बैक्टीरिया होते हैं ये एक्टिव होने लगते हैं। और साथ ही दोस्तों जब शरीर इंसान का बूढ़ा होने लगता है तब ये एक्टिव हो जाते हैं और उनमें टीबी के सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं और ये पकड़ लेते हैं गहरी टीबी का रूप। दुनिया भर में 25 से 30% लोगों के अंदर जो टीबी के बैक्टीरिया पहले से उनके लंग्स में मौजूद है दोस्तों, उसमें से जनरली देखा जाए तो 5 से 10% लोगों में ही सिर्फ बुढ़ापे तक जाते जाते टीबी के बैक्टीरिया एक्टिव होते हैं, उनमें टीबी के सिम्टम्स दिखने लगते हैं और या फिर उनको टीबी हो ही जाती है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि पूरी दुनिया भर में, पूरे हमारे देश में जितने सारे टीबी के केस रजिस्टर किए जाते हैं उनमें से जो 95% केसेज जो होते हैं टीबी के जिनमें लक्षण पाए जाते हैं वो सिर्फ इसलिए हो पाते हैं दोस्तों क्योंकि लोग या तो अपनी बीमारी को छुपा लेते हैं या फिर सही से उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। आइए इसी चीज को हम आज जानने की कोशिश करते हैं कि जो टीबी डिजीज है इसका ओरिजिन क्या है, टीबी डिजीज होती कैसे है, क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं और इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। इन्हीं चीजों को समझते हैं आज डिटेल्स में आगे इस वीडियो में। ट्यूबरक्लोसिस दोस्तों माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है जो कि हमारे लंग्स को ज्यादातर अटैक करता है और इसलिए इसे पल्मोनरी टीबी कहा जाता है। लेकिन ये सिर्फ हमारे लंग्स तक ही सीमित नहीं होता है दोस्तों, हमारे शरीर के हड्डियों में, हमारे किडनियों में, हमारे पेट में, हमारे दिमाग तक में इसके जो टीबी बैक्टीरिया है वो हो सकते हैं। जब टीबी वाला पेशेंट जोर जोर से खांसता है, जोर जोर से बोलता है या फिर जोर जोर से छींकता है दोस्तों, तो उसके मुंह के थ्रू जो उसके बैक्टीरियल ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हमारे हवा में बाहर निकल आते हैं और आप उसके साथ जब घंटों बात करते हैं, घंटों उसके साथ समय व्यतीत करते हैं, उसके आसपास बैठे होते हैं, तो होता यह है दोस्तों कि जैसे ही आप उस आसपास की हवा को अपने अंदर सांस के थ्रू अपने अंदर लेते हैं तो उसमें बैक्टीरिया के साथ जो उसके मुंह से निकले हुए ड्रॉपलेट्स होते हैं वो ड्रॉपलेट्स आपके सांस के थ्रू आपके लंग्स तक पहुंच जाते हैं और इससे होता है दोस्तों कि जो वो एक्टिव बैक्टीरिया होते हैं वो आपके लंग्स से पहुंच जाते हैं और आप भी हो जाते हैं शिकार टीबी का। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि जैसा कि मैंने बोला कि 25 से 30% पॉपुलेशन के पास हर जो टीबी के बैक्टीरिया होते हैं उनके लंग्स में मौजूद होते हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी अच्छी खासी जिंदगी अच्छे से जी रहे होते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि वो बैक्टीरिया के शिकार हैं या फिर वो टीबी के शिकार हैं क्योंकि उनमें वो बैक्टीरिया एक्टिव नहीं होता। ऐसे ही जब आप किसी टीबी वाले पेशेंट के बैक्टीरिया को अपने अंदर इनहेल कर लेते हैं किसी तरह से, वो आपके लंग्स में पहुंच जाता है, तो यहाँ पे होता है दोस्तों कि आप तुरंत उस बैक्टीरिया के या फिर टीबी के शिकार नहीं हो जाते हैं, टीबी आप में एक्टिव नहीं हो जाती है, लेकिन आप में जो ड्रॉपलेट्स गए हैं
टीबी वाले बैक्टीरिया के साथ ड्रॉपलेट्स आपके लंग्स में मौजूद होते हैं और वहाँ पे एक घर बना लेते हैं। आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। और होता है दोस्तों कि जब आपकी इम्यूनिटी कभी फ्यूचर में कम होती है, आप किसी बीमारी के शिकार होते हैं, तब वो बैक्टीरिया जो होते हैं टीबी वाले एक्टिव हो जाते हैं और आप हो जाते हैं टीबी के शिकार पूरी तरह। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात है दोस्तों कि हाथ मिलाने से टीबी कभी नहीं फैलता है, ना ही हग करने से फैलता है, ना ही साथ में बैठकर खाना खाने से फैलता है। तो अगर यदि आपके घर में कोई भी टीबी का पेशेंट है तो आप उसका ख्याल बिल्कुल बेझिझक रख सकते हैं। आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों टीबी के सिम्टम्स की, जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन है 2 हफ्ते से ज्यादा समय से लंबे समय से आपको खांसी आ रही है। यानी कि दोस्तों आप जब 2 हफ्ते से ज्यादा समय से आपको लगातार खांसी आई जा रही है, चाहे वो खांसी सूखी हो या फिर बलगम वाली। और बलगम वाली अगर आपको खांसी आ रही है तो उसमें आपको खून के छींटे दिखाई देंगी, या फिर आपको उसमें खून का धब्बे दिखाई दे रहे हैं, या फिर खून आता हुआ दिख रहा है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि आप में टीबी के सिम्टम्स 100% हो ही सकते हैं। साथ में दोस्तों अगर आपको रात को सोते हैं और सोते हुए आपको पसीना होता है और पसीना इतना हो जाए दोस्तों कि आपके पूरे कपड़े पहने हुए भीग जा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है कि आपको टीबी के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगर शाम को आपको बहुत तेज बुखार आता है, आपके शरीर में थकान बनी रहती है, तो ये बहुत बड़े लक्षण हो सकते हैं कि आपको टीबी के सिम्टम्स आपके शरीर में एंटर हो चुका है। साथ ही आपको भूख ना लगना या फिर भूख बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाना, ये भी एक टीबी के सिम्टम्स में आता है दोस्तों। अगर आपके घर परिवार में, दोस्तों में या फिर आपके समाज में आसपास कोई भी व्यक्ति ऐसा दिखाई दे जिसमें इस प्रकार के कितने सारे सिम्टम्स दिखाई दें, या फिर कोई आपको सिम्टम्स बता रहा है कि ये चीजें हो रही है, तो आपको बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं करना है। अगर आप में वो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, परिवार में किसी को दिखाई दे रहे हैं, तो उसको आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जरूर लेके जाएं या फिर टीबी सेंटर जरूर लेके जाएं। क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट हमारी फ्री टेस्टिंग प्रोवाइड कराती है, जिसमें आपको बिल्कुल पैसे भी नहीं देने होते हैं इस टीबी की टेस्टिंग करने के लिए। तो आपको बिल्कुल बेझिझक जाना है। आपको इस बीमारी से डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितना आप इस बीमारी से डरेंगे और जितना इस बीमारी को आप छुपाएंगे, उतना ही ये बीमारी आपको अपने चपेट में लेगी। और हमारा जो मौत का आंकड़ा है पूरी दुनिया भर में, देश भर में, इसमें बिल्कुल भी हमको इजाफा देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो हमारा यहाँ पर मोटिव ये होना चाहिए दोस्तों कि ये जो टीबी डिजीज है ये इतनी घातक नहीं है, लेकिन घातक ये इसलिए बन जाती है क्योंकि हम लोग इससे को छुपाने लगते हैं लोगों से। इसलिए आपके घर परिवार में, दोस्तों में किसी में भी इस प्रकार के सिम्टम्स अगर दिखाई दें दोस्तों, तो आप जरूर टीबी सेंटर से जाएं या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएं, जहां पर आप टीबी की टेस्टिंग करवा सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट टीबी डिजीज को लेकर के जितने सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं हमारे देश भर के अंदर दोस्तों, वहाँ पर फ्री टेस्टिंग और फ्री मेडिसिन प्रोवाइड कराती है। इसलिए हमेशा याद रखिए दोस्तों कि जब हमारी गवर्नमेंट इतने एफर्ट कर रही है हमको बचाने के लिए, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हमारे आसपास घर परिवार में अगर किसी को टीबी डिजीज है तो हम उसको बुरी तरह से ट्रीट ना करें, बल्कि उसको एक अच्छे ट्रीटमेंट करवाने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाएं या टीबी सेंटर से जाएं, जिससे उसकी जान बचाई जा सके। क्योंकि ज़्यादातर जाने सिर्फ इसीलिए चले जाते हैं क्योंकि लोग हॉस्पिटल जाना नहीं चाहते या टीबी डिजीज को छुपा लेते हैं। साथ ही दोस्तों इस टीबी डिजीज को लेकर के हमारे पूरे समाज में, घर परिवार में और देश भर में बहुत सारी मिथ्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स फैली हुई है। आइए इस चीज़ को समझते हैं, एक एक करके डिकोड करते हैं और इसको समझते हैं कि इसको कैसे दूर किया जा सकता है और क्या है वो मिथ्स। पहली मिथ है यहाँ पर दोस्तों, टीबी गरीब लोगों को होती है जो कि गंदे तरीके से रहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो टीबी बैक्टीरिया वो गरीबी अमीरी नहीं देखता, वो किसी को भी किसी वक्त हो सकता है। यहाँ पर दूसरा मिथ है दोस्तों कि लोगों का मानना है कि टीबी डिजीज के बारे में अगर किसी को पता चल गया, घर परिवार को पता चल गया, दोस्तों को पता चल गया, तो हमारी इज्जत चली जाएगी, या फिर सबको पता चल गया तो हमारी शादी नहीं होगी। इस तरह के परसेप्शन हमारे समाज में देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि अगर सही समय पे सही तरीके से इलाज किया जाए तो टीबी को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है जड़ से। यहाँ पर तीसरा मिथ है दोस्तों कि लोगों का मानना है कि जो टीबी का इलाज है, टीबी का जो ट्रीटमेंट है बहुत ज्यादा महंगा होता है और जो गरीब लोग होते हैं वो एफर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री टेस्टिंग और फ्री मेडिसिन प्रोवाइड कराती है और 6 महीने का कोर्स प्रोवाइड करती है, जिसमें कि अगर आप सही तरीके से इसका ट्रीटमेंट 6 महीने तक कंटिन्यू कर लिया तो आपको टीबी डिजीज से पूरी तरह से छुटकारा मिल सकता है। चौथा मिथ है दोस्तों क्योंकि लोगों का मानना है कि टीबी होने के बाद उसके बाद तो मरना पक्का है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि टीबी का जो गवर्नमेंट इलाज प्रोवाइड कराती है या फिर टीबी सेंटर्स में जो इलाज प्रोवाइड कराए जाते हैं, अगर 6 महीने तक आपने सही से ट्रीटमेंट करा लिया तो टीबी से आप मुक्त हो सकते हैं और 99% लोग इससे ठीक भी हो जाते हैं। यहाँ पर पांचवा मिथ है दोस्तों कि बचपन में हमने बीसीजी वैक्सीन लगवाई थी, टीबी की वैक्सीन लगवाई थी, जिससे लोग सोचते हैं कि हमको जिंदगी भर टीबी हो ही नहीं सकती। लेकिन वो जो बचपन में वैक्सीन लगाई जाती है वो सिर्फ दिमाग की टीबी से बचाने के लिए होती है, जो बच्चों में होती है, जो कि समय के साथ बड़े होने के साथ तो उसका जो प्रभाव होता है, प्रोटेक्शन होता है, बिल्कुल कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो मिथ हमारे सामने निकल कर आती है दोस्तों, वो है कि हमारी इज्जत चली जाएगी। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा और हम सबको समझना पड़ेगा, समाज को समझना पड़ेगा कि जो डिजीज है, जो टीबी है या फिर HIV होता है, ये सिर्फ एक डिजीज है, ना कि कोई हमारी इज्जत का सौदा जिसके चले जाने से, आ जाने से हमारी इज्जत रुक जाएगी या इज्जत चली जाएगी, जो कि लोगों का मानना है। और इस वजह से लोग छुपाते हैं और ज़्यादा संख्या में इसका स्प्रेड होता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरे देश भर में, दुनिया भर में मारे जाते हैं सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि वो छुपाते हैं।
तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करके रखो दोस्तों, एक चीज़ अपने मन में बैठा के रखो कि इस प्रकार की कोई भी डिजीज़ हो, चाहे HIV की बात करो या फिर टीबी की बात करो, कोई भी डिजीज़ है, हमको उसको बिल्कुल छुपाना नहीं है, बल्कि उसके लिए लड़ना है, क्योंकि लड़ेंगे तभी हम इससे जीत पाएंगे और पूरी तरह से इसको खत्म कर पाएंगे। अब समझते हैं दोस्तों टीबी का टेस्ट और डायग्नोसिस कितना आसान है। अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर सब कुछ फ्री होता है, सिर्फ आपको जाना है और कुछ घंटों में ये सारे टेस्ट कंप्लीट कर लिए जाएंगे। चाहे वो आप एक्सरे की बात करें, चाहे वो बलगम टेस्ट की बात करें, या जितने सारे टेस्ट होते हैं इस टीबी के, सारे टेस्ट आपको कुछ घंटों में कंप्लीट कर दिए जाते हैं और आपको रिपोर्ट भी सामने निकल कर आ जाती है। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं या फिर प्राइवेट लैब्स में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको 4000 से 6000 तक खर्चा लग सकता है, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या गवर्नमेंट लैब्स में बिल्कुल फ्री है। अब समझते हैं इसके इलाज को, जो कि 6 महीने का होता है। पहले के 2 महीने में 4 दवाएं प्रोवाइड करी जाती हैं। 2 महीने तक आपको 4 दवाएं खानी पड़ती है डेली बेसिस पे दोस्तों, और बाकी के जो 4 महीने बचते हैं उसमें 3 दवाएं खाई जाती हैं, जो कि अगर आपने इस सारे ड्यूरेशंस को कंप्लीट कर लिया, 6 महीने की जो दवाएं होती हैं इसको पूरी तरह से कर लिया, तो 99% चांसेस होता है कि आप पूरी तरह से क्योर हो जाएंगे इस बीमारी से। लेकिन आप गलती से भी किसी भी तरह से अगर इसके आप डोज को मिस कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है कि जो इसके बैक्टीरिया होते हैं फिर से एक्टिव होने लगते हैं। यहाँ पर ध्यान आपको ये रखना है दोस्तों कि अगर आप टीबी का ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको डोज एक भी मिस नहीं करनी है, आपको प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर तरीके से दवाई लेनी है और पूरा ड्यूरेशन कंप्लीट करना है, तभी आपको पूरी तरह से क्योर कर पाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि आधे समय के बाद कुछ लोग दवाएं छोड़ देते हैं, जो कि इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है दवा खाने के बाद छोड़ देने पे, वो बहुत ही गहरा पड़ता है हमारी बॉडी पे। अब समझते हैं दोस्तों इस टीबी के इलाज में हमारी गवर्नमेंट किस प्रकार से पब्लिक की मदद करती है। अगर हम मदद की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में भी बात करी कि इसका इलाज बिल्कुल मुफ्त देती है गवर्नमेंट। अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको मेडिसिन इसके टेस्ट सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री मिलेगी। साथ ही दोस्तों निश्चय पोषण योजना के तहत गवर्नमेंट हर पेशेंट के खाते में 500 रुपये भी देती है, ताकि वो अपने न्यूट्रिशन वाले सामान और फूड्स को खरीद सके और उससे अपना पोषण कर सके। साथ ही अगर कोई इंसान चाहे तो इस निश्चय पोषण योजना के तहत जुड़ के किसी भी पेशेंट को और भी सामग्री प्रोवाइड करा सकता है, जैसे कि मिल्क हो गया, न्यूट्रिशन जितने सारे फूड्स होते हैं हो गया, फ्रूट्स हो गए, सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड करा सकता है इस निश्चय पोषण योजना के तहत जुड़ के। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं इस योजना में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब समझते हैं दोस्तों टीबी के कुछ घातक और स्पेशल केसेस के बारे में, जो कि है MDR टीबी। इसमें होता है दोस्तों कि दवाई अगर आप आधी छोड़ देते हैं तो ये जो बैक्टीरिया होता है हमारे बॉडी में रेजिस्टेंट हो जाता है, उसके बाद से ये MDR टीबी का रूप ले लेता है। MDR से मतलब है यहाँ पे दोस्तों मिड ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। इसमें होता है दोस्तों कि इसको इलाज करने के लिए आपको 6 महीने नहीं बल्कि 9 महीने से लेकर के 2 साल तक का समय लग सकता है। और MDR टीबी पेशेंट्स को डेली इंजेक्शन से गुजरना पड़ता है, उनको डेली इंजेक्शन लगते हैं, जिसके साइड इफेक्ट हमारे बॉडी पे बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। और खास तौर पर दोस्तों जो लोग डायबिटीज और HIV के पेशेंट होते हैं, अगर उनको ये MDR टीबी हो जाता है तो उनको हर साल स्क्रीनिंग जरूर करवाना चाहिए अपनी बॉडी की। दोस्तों टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए हमारा और आपका सबका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तभी होगा जब हम और आप सब मिलकर के एक अवेयरनेस फैलाएंगे समाज में और लोगों के बीच। दोस्तों अवेयरनेस फैलाने के कदम पर आप 4 काम कर सकते हो, जिसमें पहला काम है दोस्तों कि आप इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करो, चाहे वो HIV पेशेंट हो या फिर फैमिली मेंबर्स हो, दोस्तों, सबके साथ ये वीडियो शेयर करो, ताकि उन लोग को पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो सके और वो समझ सके कि टीबी डिजीज होती क्या और इससे बचा कैसे जा सकता है। दूसरा, आप में या किसी में भी अगर टीबी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं दोस्तों, तो आपको बिल्कुल शर्माना नहीं है और आपको बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि इसका इलाज बिल्कुल क्यूरेबल है। आपको टेस्ट करवाना है और 6 महीने की पूरी दवा लेनी है और आप बिल्कुल पूरी तरह से नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। और तीसरा है दोस्तों घर वालों का कांटेक्ट स्क्रीनिंग करवाना। इससे होगा है दोस्तों कि इस टीबी के खतरे को पूरी तरह से टाला जा सकेगा पहले ही। और चौथा है दोस्तों टीबी पेशेंट को जज मत करो, बल्कि उसको हिम्मत दो, ताकि वो इस बीमारी से लड़ पाए और इलाज करवा कर अपनी भी एक नॉर्मल लाइफ जी सके। दिल से याद रखो दोस्तों, टीबी शर्म की बात नहीं है, बल्कि टीबी एक जस्ट डिजीज है और इसको क्यूरेबल किया जा सकता है 99% तक उचित समय पे उचित इलाज के साथ। इसलिए आपको इससे डरने की या शर्माने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ना ही इसको छुपाने की जरूरत है। इन सारी बातों को, इन सारी चीज़ों को फॉलो किया जाए, इन सारे अवेयरनेस को फैलाई जाए दोस्तों, तो हम टीबी मुक्त भारत बनाने में सफल हो सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों HIV और एड्स के ऊपर भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया एक वीडियो में, तो अगर वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक पे मैंने वीडियो मेंशन कर रखी है, तो जाके क्लिक करके जरूर देखें। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो दूसरों के साथ शेयर करके अवेयरनेस जरूर फैलाओ, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ऐसी सारी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।